नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं विनोद कुमार जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 में क्लास 1 और मैं लाइव आ चुका हूँ। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करते रहें दोस्तों, बीच में अगर आपको ध्यान आता रहे तो। दोस्तों, हमने बोला था आपको जीएस के बारे में कराएंगे तो 100% कराएंगे। तो हमने सोचा कि करें स्टार्टअप। आज मंडे है तो इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, जीएस का प्रैक्टिस सेट बने 12-11 तारीख से हमने सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब इसको हम आपको बता देते हैं क्यों नहीं हो पाया। देखो, इसलिए नहीं हो पाया दोस्तों, मैं बता दूं, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन आज हम, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों, आज कितनी तारीख है उसी के हिसाब से हमने, ये आपकी 14 तारीख है, हमने कर दिया है चेंज। तो दोस्तों, क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं, ये किया गया था आपका 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि 1986 के स्थान पर, जब 1986 में लागू हुआ था, अब उसने स्थान बदलकर कौन से सन कर दिया है? तो दोस्तों, वो सन कर दिया आपकी 2018। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, याद करके जरूर याद करते रहें बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गन मेटल को मिश्र धातु से निर्मित है। मतलब इसने पूछा है कि जो गन मेटल है वो किस किस धातु से मिलाकर बनती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, कॉपर टिन जिंक बिल्कुल सही है। कॉपर लेड सिल्वर नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपको ये सही है। और दोस्तों, मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जो कॉपर और टिन होता है उसको मिलाकर बनता है आपका, क्या बनता है? वो बनता है आपका तांबा। क्या, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या बनता है आपका? तांबा। ठीक है, और जो कॉपर और जिंक को मिलाकर बनता है आपका, कॉपर और जिंक को मिलाकर बनता है आपका, बनता है पीतल। क्या दोस्तों? पीतल बनता है। ठीक है, और जो कॉपर टिन और जिंक को मिलाकर बनता है आपका गन मेटल। नेक्स्ट बदलते हैं। नेक्स्ट ये आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? तो दोस्तों, मैं आपको चारों ऑप्शन बताता हूँ, मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना समवर्ती। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार, मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये मौलिक अधिकार हैं वो कौन से संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, ये यूएसए यानी कि अमेरिका, ये दोस्तों ये है जो आपका क्या है, अमेरिका। दोस्तों, ये जो लिया गया है आपका मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है। और तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम पंचवर्षीय योजना होगा। ये जो यूएसएसआर से लिया गया था वो पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और जो प्रस्तावना प्रस्तावना होता है, जो क्या होता है प्रस्तावना या भाषा या विचार, ये कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों, ये लिया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये समवर्ती सूची, ये भी दोस्तों समवर्ती सूची होती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों, दुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है?
तो दोस्तों ये जो जीव है वो होता है मन्नार की खाड़ी में पाया गया था। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में पड़ती है। क्या? तमिलनाडु में। और जो सिमली पाल है कहाँ पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में, ठीक है। और मानस होता है वो कहाँ पर? ये होता है आपका असम। कहाँ पर? असम में। जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ होता है तो दोस्तों ये होता है आपका गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? ये होता है आपका गुजरात में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और बीच बीच में आप कमेंट करता रहें और पूछते रहें कि भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जरूर कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आप हमसे क्या क्वेश्चन करोगे? हम तो लेकिन पढ़ाते रहेंगे, आप भी तो कुछ करोगे। तो इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि और दोस्तों मैं एक और बात बोलूँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। ज़रूर पक्का पक्का कमेंट किया करो। और दोस्तों आपका पढ़ने का बेहतर ये है, कमेंट कब किया करो? जब आपका कभी डाउट हो। ऐसे नहीं बेफालतू कमेंट किए किए जा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर जो पढ़ने वाले होते हैं वो कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन डाउट होता है उसे पूछने के लिए तो करते हैं, सभी करते हैं। पर लेकिन बगैर फालतू कमेंट नहीं किया करो, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों ये होती है आपका जीनोन। कौन सी? जीनोन। और मैं आपको बता दूं, जीनोन करती है, एकदम राइट होगा ऑप्शन ए, जीनोन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुरजीत कौर को निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हॉकी है या कुश्ती है या भारोत्तोलन है या तैराकी है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दोस्तों हॉकी, ये भारत का खेल भी है हॉकी। जो भारत का हमारे यहाँ का भी, भारत का भी हॉकी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 4 ऑप्शन के, बोनालू में या छप्पड़ मेला में या बाली तृतीया में या हॉर्न में। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? बाली तृतीया में। कहाँ पर? बाली तृतीया में। लेकिन हम बताएंगे बाली तृतीया पड़ता कहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों बाली तृतीया पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा, ठीक है। और जो बोनालू पड़ता है, बोनालू पड़ता है आपका कहाँ पर? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना, ठीक है। और जो छप्पड़ मेला होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। और जो हॉर्नबिल होता है वो होता है नागालैंड में। नागालैंड में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और सभी ध्यान से एक जगह अपना मन लगाकर पढ़िए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम्राट दिया है आपका बेरी बेरी, जो बेरी बेरी होता है वो रोग किस कमी का होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको सामने आया है आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आईने ए अकबर के लेखक थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और भी कमेंट करके बताइए। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो अबुल फजल की हत्या की थी वो किसने की थी? तो अबुल फजल की जो हत्या की थी वो की थी वीर सिंह बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह बुंदेला,
ने वीर सिंह बुंदेला ने। और मैं आपको बताऊं किसके कहने पर की थी अबुल फजल की हत्या, ये की थी आपके जहांगीर के कहने पर, ठीक है। और एक बात पूछूं, जो अबुल फजल की जो विधवा या पत्नी थी उसका नाम क्या था? तो दोस्तों मैं बता दूं, जो अबुल फजल की जो उसकी पत्नी थी वो थी सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम के पुत्र थे वो कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसने क्या है, गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गोल गुम्बद है वो कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट किए। तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? और मैं एक बात पूछूं, चलो नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेंगे 11 में। ये क्या है, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का नृत्य है? तो दोस्तों गोवा का नृत्य होता है वो कहाँ का होता है? वो होता है फुगड़ी। और जो फगुआ कहाँ का है दोस्तों? ये जो है फगुआ, ये जो फुगड़ी और फगुआ, इनमें अंतर तो काफ़ी है, लेकिन आपको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छे से लोक नृत्य है, ठीक है। जो फगुआ होता है वो होता है दोस्तों, ये झारखंड का होता है। कहाँ का? झारखंड। कहाँ का दोस्तों? ये होता है झारखंड, ठीक है। और जो ये कहाँ का है? गोवा का। और ये कहाँ का है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहू कहाँ का? बिहू तो असम का होता है आपका। बिहू कहाँ का? असम का। और मार्च कहाँ का है दोस्तों? ये होता है आपका एमपी का। जो मार्च होता है वो एमपी का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो दोस्तों विश्व का सबसे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और दोस्तों ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है विक्टोरिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसने कहा निम्नलिखित में से कोष का अंग सेल ऑर्गेन सेल आत्महत्या की थैली के रूप में जाता है? तो दोस्तों ये होता है लैन का है। ये कौन सा होता है? आपका लैन का है, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं, चलो एक कहानी हो जाए कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों एक बार दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये होती है आपकी हरियाणा में। और हरियाणा में पड़ती कहाँ पर है? तो दोस्तों ये होता है आपका फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद शॉर्ट में लिख दिया है, चलो तो मैं एक बार नया लिख देता हूँ, फरीदाबाद। कहाँ पर? फरीदाबाद में, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है राष्ट्रपति का। और जो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो कौन सी अनुच्छेद में? तो दोस्तों 124 यानी कि 124 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो दोस्तों जो अमुक्त मलयान लेखक थे वो किसने किया था? वो किया था आपको कृष्ण देव राय ने, ठीक है। और ये कहाँ, ये किस भाषा से? तो ये थे आपके तेलुगु, ठीक। नेक्स्ट, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखक किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल किया था? तो दोस्तों ये आपका क्या था? किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। ये क्या था आपका? सुशील कुमार ने। किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका सुशील कुमार ने किया था। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों ये लड़ाई हुई थी, कौन सी हुई थी? ये तराइन की लड़ाई हुई थी।
मैं आपको मैं इसी क्वेश्चन को इसलिए लाया हूँ, मैं 4 ऑप्शन इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको पता पड़ जाए कब कौन से सन में हुई थी, किसकी लड़ाई कौन से सन में हुई थी। ठीक है, तो तराइन की लड़ाई हुई थी आपका 1191 में, फिर इसकी हुई थी 1192 में, और इसकी हुई थी 1193 में, और जो इसकी हुई थी 1527 में। ठीक है, और मैं बता देता हूँ तराइन की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। तो दोस्तों ये तराइन की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी, वो पृथ्वीराज जो 1191 में तराइन की लड़ाई हुई थी, उसमें तो पृथ्वीराज थे, वो विजयी हुए थे, उनकी जीत हो गई थी, और हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ। लेकिन 1192 में क्या हुआ, पृथ्वीराज पराजय हो गए, यानी कि हार गए, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी थी। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, और 1193 में 1193, अरे यार मैंने गलत लिख दिया है, गलत। दोस्तों ये मत समझना खानवा का युद्ध 1192 में नहीं, मैंने इनका उल्लेखन बता रहा हूँ। ठीक है, इनके जो ऑप्शन है इनके यहाँ बताऊंगा आगे। जो 1192 में क्या हुआ था, ये पृथ्वीराज पराजय हुए थे, मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताऊं, मैं एक बार इनको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इनको स्पेशल बंद कर देता हूँ। और जो 1193 में क्या हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था, और जो 1527 में हुआ था, मैं इनको बता देता हूँ, जो 1527 में हुआ था वो हुआ था आपका खानवा का युद्ध। 1527 में हुआ था, वो हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था, और खानवा का युद्ध बाबर और राणा संग्राम के बीच हुआ था। जो प्लासी का युद्ध था, वो प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, मैं एक बार ऐसा ना करूँ कि क्योंकि इसको कहीं ऐसा कहीं समझ नहीं आया, एक बार मैं सभी को रब करके मैं अभी सभी को रब कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं बताऊँगा। ठीक है, इधर साइड बताऊँगा क्योंकि जगह नहीं रहे, तो ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, हो गई गलती। जो तराइन का युद्ध था वो कब हुआ था, 1191 में हुआ था, और 1191 में हुआ था। 1191 में क्या हुआ था, पृथ्वीराज थे वो जीत गए थे, और मोहम्मद गौरी हार गए थे। अब 1192 में क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज पराजय हो गए, यानी कि हार गए थे, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। और 1193 में चंदावर का युद्ध हुआ था, और खानाबाई युद्ध हुआ था 1527। कब हुआ था, 1527 में। और प्लासी का युद्ध को हुआ था 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और तराइन का युद्ध कब हुआ था, ये होता 1191 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, मैंने अब लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन, नाइट्रोजन दान के लिए कौन सी सहजीवी जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन होती है वो किसके जिम्मेदार होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैं किसके जिम्मेदार पर होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होता है कि राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट 20 में चलें, जीएसटी में कितने परसेंट है, तो दोस्तों ये होता है आपका 33। जीएसटी में परसेंट में कितने सदस्य हैं, 33 हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 21। दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन का टारगेट रखा था पहली क्लास में, तो बहुत होते हैं 35 सवाल। अगर आप करोगे तो एक दिन में 35 करोगे तो 2 दिन में 70 हो जाते हैं। जून 2019 तक स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिक ऊर्जा संयंत्र एकदम ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो दोस्तों ये कौन करता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये करता है आपका कुडनकुलम। कौन सा दोस्तों, कुडनकुलम। तो कुडनकुलम पड़ता है कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये कुडनकुलम होता है वो तमिलनाडु में पड़ता है। अगर हम बात करें रावत भाटा, और रावत भाटा कहाँ पर है, ये तो दोस्तों ये होता है आपका राजस्थान में। और कैगा की बात करें, कैगा होता है आपका कर्नाटक में, और काकरापार होता है आपका गुजरात में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे समझ आए होगा। चलें अगले पे, नेक्स्ट पे चलें क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये गठन हुआ था, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1900 कब हुआ था? 25 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और जो इनके पहले ये बताइए, मैंने एक बात पूछा हूँ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके जनक कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके मानवेंद्र नाथ राय। कौन से थे? मानवेंद्र नाथ राय। मैं आप एक बार लिख देता हूँ, मानवेंद्र नाथ राय कौन थे? जनक। किसके? ये जनक थे, ये जनक थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है द साइलेंट क्राई के लेखक कौन थी? दोस्तों साइलेंट क्राई के लेखक थी आपकी केंजाबुरी ओम। कौन सी थी? केंजाबुरी ओम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो अध्यक्ष थे आपके लाल मोहन घोष थे, लाल मोहन घोष थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट